हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बच्चों पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने? लॉज ऑफ, शायद केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते क्या है। तो हमने उसमें लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एंड इन द लास्ट हमने पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ। अभी बच्चों हम जो शुरू करेंगे वो टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और एटॉमिक नंबर में कहाँ से स्टैंडर्ड ड्राइव किया गया, किसको स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना गया, किसको एटॉमिक नंबर कैसे ड्राइव किया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो हम शुरू करते हैं एटॉमिक मास। बच्चों कुछ चीज़ें आसान मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। एटॉमिक मास, दूसरा मैं लिखता हूं यहाँ मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास। तीसरा मैं लिखता हूँ फॉर्मूला मास। तीनों ही टर्म्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, जनरली एज द नेम इंडिकेट, एटॉमिक मींस एटम, मास मींस मास, कि एटम का मास है। अब एटम के मास की जहां बात आती है तो किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। जनरल से स्टडी, मान लो कार्बन का एक एटम है, उसका मास कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट मींस 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और U मींस यूनिफाइड यूनिट। देखो कैसे लिखते हैं। एटॉमिक मास कार्बन का है 12 AMU, और U इज यूनिफाइड यूनिट एंड AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। सेम थिंग है दोनों चीजें, ठीक है। अब कार्बन का मास कितना बताया हमने? 12 AMU। नाइट्रोजन का कितना? 14 AMU, U लिख दो सीधा ही। और हीलियम का कितना? 4U। कितना? 4U। तो ये सब क्या है? ये सभी एटॉमिक मास है किसी भी एक एटम के, हीलियम के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, इन सब के। डिफाइन कैसे किया गया 1 AMU को? प्लीज राइट डाउन, लिख लें आप। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। 1/12वां हिस्सा किसका? कार्बन 12 एटम। कार्बन 12, इसके मास का 1/12 of the mass of carbon 12 atom is 1 AMU, 1 atomic mass unit. 1 atomic mass unit is defined as the mass of 1/12 of the mass of कार्बन 12 एटम। अब कार्बन 12 क्यों बोल रहा हूँ मैं? कार्बन 14 भी होता है, कार्बन डेटिंग 14, आपने आइसोटोप सुना होगा कार्बन का, ठीक है। तो ये क्या है? 1 AMU। अब बच्चों कार्बन को ही क्यों लिया? हाइड्रोजन से भी ट्राई की गई, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया। ऐसे ही ऑक्सीजन से भी ट्राई की गई, ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड माना गया। फिर अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने, सभी ने डिसाइड किया कि कार्बन को स्टैंडर्ड मान के ही AMU को डिफाइन किया जाए। और 1 AMU से 4 गुना मास है तो वो हीलियम एटम। नाइट्रोजन का 1 AMU से 14 गुना मास हुआ है। समझ पा रहे हैं आप कि नाइट्रोजन का मास 14 टाइम था देन दैट ऑफ द 1 AMU मास। 1 AMU से 14 गुना तो 14 यूनिट, 14 AMU मास हो गया इसका। ऐसे ही अलग अलग एटम का मास निकाला गया। All the 118 elements were mass was calculated, ऐसे कैलकुलेट किया गया।
नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास एज द नेम इंडिकेट, मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम्स होते हैं। मान लो मैं CO2 के एक मॉलिक्यूल की बात करूं, इसमें क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। 1 कार्बन का मास कितना है, 12 mu, प्लस ऑक्सीजन के एक का कितना है, 16, और 2 एटम है तो 2, 32, 32 और 12 44 AMU। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ आया। मॉलिक्यूलर मास, अब डेफिनेशन लिखेंगे आप। मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। हम पढ़ रहे थे अभी 12th क्लास में, आगे आप पढ़ोगे कि आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे मैं बात करूं NaCl, Na और Cl का एक कंपाउंड है। Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव होता है, आयनिक कंपाउंड हो गया। इस आयनिक कंपाउंड में सोडियम का मास कितना है, 23 यूनिट, प्लस क्लोरीन का 35.5 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 58.5 यूनिट, यूनिफाइड यूनिट या AMU। 58.5 यूनिट या AMU। इतना समझ आया। सॉरी, ये सब क्या था, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। अब और इंटरेस्टिंग इसको बना रहे हैं बच्चों। और इंटरेस्टिंग में क्या होगा कि मैं इसके आगे ग्राम लगा देता हूँ। क्या, ग्राम। देखते चलो। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। भाई यहाँ पे लगा दिया मैंने ग्राम, GRAM, ग्राम। यहाँ पे लगा दिया मैंने ग्राम, यहाँ पे लगा दिया मैंने ग्राम। तो क्या हो गया बच्चों, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास। ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ये क्या होता है, थोड़ा सा देखिए एक बार। मान लो कार्बन का एक एटम का मास 12 यूनिट था। क्या था, 12 यूनिट। मैं कहूं कि कार्बन का 12 ग्राम, ग्राम लगा दो भाई मास के आगे, ग्राम उधर लगाया तो ग्राम यहाँ लगा दो। अब ये 12 ग्राम कार्बन हो गया। इधर पे क्या था, CO2 का 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना था, 44 यूनिट U। और मैं कहूं CO2 के मास के आगे लगा दो G, ग्राम। लगा दिया भाई हमने, यहाँ कहा तो यहाँ भी लगा दिया। फॉर्मूला मास NaCl का कितना था, 58.5 यूनिट, एक फॉर्मूले का मास था। NaCl के टोटल मास के सामने हमने लगा दिया 58.5 के आगे ग्राम। इतना यहाँ तक समझ आया। सभी के सामने हम ग्राम लगाते चल रहे। अब बच्चों एक यूनिट है, एक कार्बन एटम का मास 12 यूनिट है, यूनिफाइड यूनिट। तो कार्बन 12 ग्राम में तो बहुत सारे एटम होंगे, समझ पा रहे, क्योंकि यूनिफाइड यूनिट तो बहुत छोटी यूनिट है। एक एटम का मास बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा मास है। मैं कहूँ 12 ग्राम में कितने कार्बन होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। कितने होंगे, इसको डिफाइन किया गया कि इसमें कितने एटम होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 इतने एटम्स होंगे कार्बन के। कार्बन के इतने एटम्स का मास कितना मिलेगा, 12 ग्राम। समझ आया इतना, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। इसको मैं क्या लिख दूं, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने ये नंबर दिया था, और ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। इसको मैं और आगे लिख दूं, किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन इतने एटम्स, इतने ग्राम मास। समझ आया, 1 मोल ऑफ, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, 1 मोल लिखा है यहाँ, ये देख लेना। 1 मोल ऑफ
Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का 1 मोल है, कितने एटम कंटेन करेगा, इतने एटम होंगे, और उसका मास कितना होगा इतने एटम्स का, 12 ग्राम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, या फिर ऊपर जगह है, हाँ, मोलर मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास, 1 मोल सब्सटेंस का मास। ठीक है, अब बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, ध्यान से समझो और अच्छे से समझाएं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, टोटल 3 एटम है, तीनों एटम का मास 44 यूनिट है, यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, बहुत छोटा मास है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। कितने होंगे वो होंगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल होंगे 44 ग्राम मास में। ठीक है, मींस दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि 44 ग्राम मास में इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम होगा, 44 ग्राम होगा। अब इतने मॉलिक्यूल्स की अमाउंट क्या होती है, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। एक मोल CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, उनका मास कितना होगा। मैं कहूं 1 मोल CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम, तो CO2 का मोलर मास कितना हुआ, 44 ग्राम। CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना हुआ, 44 ग्राम। ग्राम आगे लगा दिया मोलिकुलर मास के, तो 1 मोल का मास हो गया। 1 मोल में मोलिक्यूल कितने होंगे, इतने इतने। समझ आया इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। अब बच्चों देखो, NaCl के एक एटम का मास इतना था, NaCl के एक एटम का मास इतना था, तो इतने ग्राम में कितने एटम, सॉरी एटम नहीं, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, NaCl की एक फॉर्मूला यूनिट का मास, एटम का मास नहीं, 1 फॉर्मूला यूनिट का मास कितना था, 58.5 यूनिट, बहुत छोटा मास था। एक Na का एटम था और एक Cl का, एक सोडियम का एक क्लोरीन का एटम है इसमें। यहाँ पे NaCl के 58.5 ग्राम मास को हम लेंगे, तो उसमें कितने फॉर्मूला यूनिट होंगे, कितने फॉर्मूला यूनिट होंगे, 6.022 into 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। NaCl की कितनी फॉर्मूला यूनिट होंगी, इतनी फॉर्मूला यूनिट होंगी, यानी इतने NaCl होंगे, उनका मास कितना होगा, इतना होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आगे। ठीक है, अब इस इतनी फॉर्मूला यूनिट का मास कितना होगा, अमाउंट कितनी होगी, 1 मोल ऑफ NaCl, यानी 1 मोल NaCl में इतने फॉर्मूला यूनिट NaCl के होंगे, उनका मास कितने ग्राम होगा। तो मैं कहूं 1 मोल NaCl का मोलर मास कितना होगा, इतने ग्राम। मैं कहूं NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा, इतने ग्राम। समझ आया कि नहीं, इतना समझ आ गया सभी को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 तरीके से मैं इसको दिखा देता हूं ताकि कुछ भी ना रहे। ऊपर का ये ले लेना और नीचे का ये, ठीक है। तो हमने इतना ही करना था, ठीक। अब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। इतना समझ आया, सभी इनकी डेफिनेशंस लिख लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th यानी केमिस्ट्री की बैकबोन है, हर जगह काम आएगा। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, आपने कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि एटम का मास, मोल कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब मैं बात करूंगा किसकी, मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है बच्चों, मोल 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, देखो इज इक्वल टू कितना,
6.022 into 10 to the power 23 क्या एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम्स में लिख सकता हूं, आयंस लिख सकता हूं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं, फॉर्मूला यूनिट लिख सकता हूं ऑफ दैट सब्सटेंस। देखो दोबारा से, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का की अमाउंट क्या होगी, इतने एटम्स होंगे। अब ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट, ये सब क्यों लिखा मैंने? देखो अगर 1 मोल ऑफ एटम होगा तो इतने एटम हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मींस इतने कार्बन के एटम हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम मींस इतने सोडियम के एटम हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन मींस इतने आयन से सोडियम के। 1 मोल ऑफ CO2 मोलिक्यूल मींस इतने मोलिक्यूल्स हैं CO2 के। समझ आ रही है बात? मोलिक्यूल पूछे तो मोलिक्यूल होंगे, आयन पूछे तो आयन होंगे, एटम पूछे तो एटम होंगे, फॉर्मूला यूनिट पूछे तो फॉर्मूला यूनिट। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप कॉपी में सॉल्व करके उनको और ग्रुप में डालेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स हाउ मेनी आयंस? 1 मोल ऑफ NaCl, NaCl क्या है? फॉर्मूला यूनिट, Na और Cl की। उसमें आयन कितने? एक NaCl मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 2, एक Na का और एक Cl का, 2 आयन हो गए। तो ये कहता है कि 1 मोल में कितने होंगे? तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन इतने फॉर्मूला यूनिट, इतने फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट में कितने आयन है? 2, तो 2 गुना इतना, इतने आयन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? दोनों ही चीजें बता देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ HCO3 contains how many atoms? 1 मोल ऑफ HCO3 क्या होता है? HCO3 नहीं, H2CO3 कर लो, ठीक है, या H3CO3 कर लो, बोरिक एसिड। H3CO3 contains how many atoms of ऑक्सीजन? ये भी क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ C11H22O11 सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपने करने, और मैं आपसे कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आगे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपने पढ़ना है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।